हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई विश यू पीपल आर फाइन। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि रिसेंटली जिसमें चेंजेस किए गए हैं, उसके अंदर एक नई टर्म आई थी, उसके बारे में बातचीत करूंगा। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है वो पॉलिसी जिसके थ्रू हमारा सेंट्रल बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वो मार्केट में मनी फ्लोज को कंट्रोल करता है। तो आज के वीडियो में जो मेरी बातचीत है वो एक्सक्लूसिवली एसडीएफ के साथ ही जुड़ी हुई है। इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। लेट अस स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये आरबीआई द्वारा प्रपोज किया गया एक मैकेनिज्म है जिसमें आरबीआई विदाउट एनी कोलेटरल लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर सकती है कमर्शियल बैंक्स से। इसके अंदर कुछ टर्म्स आई हैं, उनके मीनिंग्स को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले कोलेटरल फ्री लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, इस शब्द को समझने की कोशिश करें। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश, एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म का मतलब होता है जब आरबीआई बैंक्स के पास पड़े हुए एक्स्ट्रा पैसे को अपने सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। और कोलेटरल फ्री टर्म का मीनिंग क्या है, इसको समझने के लिए हमें पहले इस समय जो मेन अरेंजमेंट है आरबीआई का एक्सेस मनी को एब्जॉर्ब करने का बैंकिंग सिस्टम में से, उसको समझना पड़ेगा। अभी तक आरबीआई का जो मेन इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में पड़ा हुआ एक्सेस लिक्विडिटी अपने पास एब्जॉर्ब करती है, उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट मैकेनिज्म। अगर हम रिवर्स रेपो रेट टर्म का मीनिंग समझें तो हमें पहले बताई गई कोलेटरल टर्म का मीनिंग भी आसानी से समझ लग सकता है। रिवर्स रेपो मैकेनिज्म में क्या होता है, रिवर्स रेपो का फुल फॉर्म बनता है रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट। रिवर्स रेपो का मतलब है, मान लीजिए एक बैंक के पास किसी वजह से एक्सेस कैश पड़ा है। बैंकिंग सिस्टम वो कैश ग्राहकों को लोन्स वगैरह में देने की बजाय आरबीआई के पास डिपॉजिट करना चाहता है। इस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस बैंक से कैश अपने पास ले लेगा और उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेटरल के रूप में बैंक को दे दिए जाएंगे। जितनी बार भी कोई बैंक आरबीआई के पास अपने फंड्स जमा करवाएगा, उतनी बार आरबीआई को कोलेटरल के रूप में सिक्योरिटीज जो हैं वो बैंक को देनी पड़ती हैं। कोलेटरल शब्द का मीनिंग यहां पर क्या हुआ, कोलेटरल का मतलब यह हुआ कि आरबीआई ने बैंक का पैसा ले लिया और बदले में बैंक को उतनी ही वैल्यूज की सिक्योरिटीज दे दी। ये एक तरह की एश्योरेंस है कि आप हमें हमारी सिक्योरिटीज वापस कर जाइएगा और ब्याज समेत अपना पैसा वापस ले जाइएगा। तो टर्म पूरा होने के बाद बैंक उन सिक्योरिटीज को आरबीआई को वापस कर देगा और आरबीआई एक निश्चित इंटरेस्ट लगाकर बैंक द्वारा डिपॉजिटेड मनी वापस बैंक को हैंड ओवर कर देगी। हम अगर अभी की एग्जांपल लें तो रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस के अनुसार रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। इसका मीनिंग यह हुआ कि अगर कोई बैंक 100 करोड़ रुपए की राशि को आरबीआई के पास जमा करवाता है तो आरबीआई उस कैश को लेने के बाद 100 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज बैंक को दे देगी एक निश्चित समय के लिए, और उस निश्चित समय सीमा के पूरा होने के बाद बैंक उन सिक्योरिटीज को वापस कर देगा और 3.35% ब्याज दर के अनुसार अपना 100 करोड़ रुपया वापस ले जाएंगे। मतलब बैंक को 103.35 करोड़ रुपए वापस मिल जाएंगे।
नेक्स्ट कम्स ये सिक्योरिटीज क्या होती हैं। सिक्योरिटी इज जस्ट लाइक ए पीस ऑफ पेपर, जिसके ऊपर मान लीजिए ये लिखा है कि एक सिक्योरिटी पेपर की वैल्यू 100 रुपए है, और जब आप इसे हमें वापस करके जाएंगे तो आरबीआई उसके बदले आपको 103.35 रुपए दे देगी। तो सिक्योरिटी इज ए पीस ऑफ पेपर जिसको मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दीज आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट, दीज आर इंश्योर्ड बाय गवर्नमेंट, कि ये एक गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसको मार्केट में पूरी एश्योरेंस के साथ खरीदा और बेचा जा सकता है। जब आरबीआई के पास पहले से ये रिवर्स रेपो मैकेनिज्म अवेलेबल है, तो इस नई स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की जरूरत क्यों पड़ी, इसको भी समझना होगा। आरबीआई के मैंडेट्स के अनुसार आरबीआई के पास 9 ट्रिलियन रुपीस की बॉन्ड होल्डिंग कैपेसिटी है। मतलब इतनी सिक्योरिटीज आरबीआई बैंक्स को प्रोवाइड कर सकती है जब बैंक्स आरबीआई के पास कैश डिपॉजिट करवाएंगे। अगर आप रिसेंट समय में देखें, हमारे यहां पर लॉकडाउन है, बैंक्स के पास एक्स्ट्रा मनी बहुत सारी पड़ी है, और बैंक्स जो हैं लगभग 7.13 ट्रिलियन से ज्यादा मनी आरबीआई के साथ पार्क कर चुके हैं। तो आरबीआई की बॉन्ड होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो अपनी मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट्स की तरफ स्ट्रेच हो रही है। आरबीआई के मैंडेट के अनुसार आरबीआई बैंक्स को 7 ट्रिलियन रुपीस तक सिक्योरिटीज सप्लाई कर सकती है। 2 ट्रिलियन रुपीस की सिक्योरिटीज आरबीआई हमेशा अपने पास मेंटेन करके रखती है एज ए बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब एक शॉक एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, ताकि आरबीआई की इनसॉल्वेंसी ना हो जाए। आरबीआई जो है उसका सर्वाइवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आरबीआई अपने बफर स्टॉक को फर्दर डाइल्यूट नहीं करेगी। इस वजह से यह नया मैकेनिज्म जो है वो सामने लेकर आया जा रहा है। तो एक्सेस लिक्विडिटी को बैंकिंग सिस्टम में से एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई को इस नए सिस्टम के तहत लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म को डेवलप करना पड़ सकता है। यहां पर एक बात और समझने वाली है। अगर एक बैंक एसडीएफ के तहत आरबीआई के पास पैसा जमा करवाएगा, तो उनको जो इंटरेस्ट रेट है वो रिवर्स रेपो मैकेनिज्म के कंपैरिजन में कम मिलेगा। रिवर्स रेपो के अलावा और क्या चीजें हैं जो आरबीआई के एग्जिस्टिंग सिस्टम का हिस्सा हैं, जिसके थ्रू आरबीआई मार्केट में से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करती है? इसमें 2 मैकेनिज्म्स और आते हैं। एक को कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन और दूसरे को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशो। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो इस समय मैकेनिज्म में हमारे पास 3 चीजें हैं जो काम करती हैं: रिवर्स रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशन और कैश रिजर्व रेशो। इनके थ्रू आरबीआई मार्केट में प्रेजेंट एक्स्ट्रा मनी को एब्जॉर्ब कर सकती है। एग्जिस्टिंग सिस्टम और नए सिस्टम के डिफरेंस को अगर हम समझना चाहें तो ध्यान से सुनिएगा। जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, रिवर्स रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशन और कैश रिजर्व रेशो, ये हमेशा रिजर्व बैंक की डिस्क्रिशन में रहे हैं। रिजर्व बैंक की मर्जी होगी तो इन मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जबकि जो एसडीएफ है, इट विल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ बैंक्स, कि अगर बैंक्स चाहेंगे अपना पैसा इस नई फैसिलिटी के तहत आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट डिफरेंस जो हम समझ सकते हैं, रिवर्स रेपो में देयर इज ऑलवेज कोलेटरल इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जबकि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में कोई भी कोलेटरल्स का मैकेनिज्म नहीं है। बीच में 2 टर्म्स आई हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन और कैश रिजर्व रेशो। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब मार्केट के अंदर एक्सेस कैश पड़ा हो तो आरबीआई सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचकर एक्सेस कैश को रिमूव कर सकती है। और कैश रिजर्व रेशो का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने बैंक में 100 रुपया जमा करवाया,
उसमें से कितने पैसे आरबीआई के खाते में बैंक को जमा करने पड़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो ये भी एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आरबीआई सीआरआर को घटाकर बढ़ाकर मार्केट में पैसा डाल सकती है और निकाल सकती है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के ऊपर सबसे पहले सजेशन उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क 2014 में, और गवर्नमेंट की तरफ से इस फैसिलिटी को गो अहेड मिला था 2018 के बजट में। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये आरबीआई को एम्पावर करेगा आज जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए, जब आरबीआई को मैसिव अमाउंट्स में लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। इस समय बैंक्स जो हैं वो लोन्स नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मार्केट में लॉकडाउन था। इस वजह से बैंक्स का लेंडिंग मैकेनिज्म भी जो है वो स्टॉल्ड था। तो बैंक्स के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिक्विडिटी इकट्ठी हुई है। तो इस वजह से ये फैसिलिटी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है जिसमें आरबीआई विदाउट प्रोवाइडिंग कोलेटरल बैंकिंग सिस्टम में से एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सकती है। यही चीज डीमोनेटाइजेशन जैसी स्थितियों में भी लागू हो सकती है, जब लोगों ने अपना पैसा बहुत बड़ी मात्रा में बैंक्स के पास जो है वो जमा करवा दिया और बैंक्स ने वो पैसा आरबीआई के पास जमा करवा दिया। बिफोर एंडिंग द डिस्कशन एक टर्म को मैं कंपैरेटिवली एक्सप्लेन करना चाहूंगा, दैट इज रेपो रेट वर्सेस रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट एक ऐसा मैकेनिज्म है या रीपर्चेज एग्रीमेंट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है। इसमें क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को कैश दे देता है इन रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज। कहने का मतलब यह हुआ कि सिक्योरिटीज बैंक्स दे देंगे आरबीआई को और आरबीआई बदले में उनको कैश दे देगा फॉर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जबकि रिवर्स रेपो एग्रीमेंट में जैसे मैंने पहले बताया कि उल्टा है, बैंक्स कैश देंगे आरबीआई को और बदले में आरबीआई उनको कोलेटरल के तौर पर सिक्योरिटीज दे देती है। रिवर्स रेपो इज ए मैकेनिज्म जिसके थ्रू मार्केट में से लिक्विडिटी घटती है। आई होप आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को सुना होगा, समझा होगा। अगर आपके मन में इस वीडियो को सुनने के बाद कोई भी क्वेश्चंस रह जाते हैं तो पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि आपके उन क्वेश्चंस को आंसर किया जाए। कीप विजिटिंग अवर चैनल, सब्सक्राइब अवर चैनल and spread it so that good knowledge can reach maximum possible students in the shortest possible time. Stay safe, stay inside. Have a good day.